कभी कभी सपने हमें दूर ले जाते हैं, उन रास्तों पर जहां हमने कभी कदम रखने का सोचा भी नहीं होता। मेरे लिए दिल्ली से कन्याकुमारी तक का ये 30 दिन का सफ़र बस एक जर्नी नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी का एक इम्तिहान था। याद है मुझे जब पहली सुबह निकल रही थी, दिल में थोड़ा डर था, थोड़ी एक्साइटमेंट और एक छुपा सा सवाल, क्या मैं ये कर पाऊंगी? रास्ते लंबे थे, कभी हवा तेज चलती थी, कभी बारिश साथ होती थी और कभी सिर्फ मैं और खुला आसमान। हर शहर, हर गली, हर मुस्कान अपनी एक कहानी सुना के चली गई और मैं उन कहानियों का हिस्सा बन गई। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे भी सफ़र होंगे, नई मंजिलें, और ये है वो नया सफ़र। एक दिन मैं अपने कैंपर वैन में निकलूंगी दिल्ली से लंदन तक, सड़कों की उस लंबी कहानी को अपनी आंखों से देखने के लिए, इंशाअल्लाह। बस आप सब मेरा साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि सफ़र अभी जिंदा है। और आज जब मैं पिछले 30 दिनों की यादों को पलट कर देखती हूँ तो लगता है सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं वसीमा खान आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, दिल्ली टू कन्याकुमारी 30 डेज 1 हार्ट इंडिया, ये ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे अच्छी बात ये रही कि सफ़र लंबा था, सफ़र बहुत मुश्किल था। जिंदगी में पहली बार ऐसा सफ़र किया था और सभी को पता है। और अगर आपने अब तक मेरी ये 30 डेज 1 हार्ट इंडिया दिल्ली टू कन्याकुमारी की सीरीज नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर लिंक लगा दूंगी, आप प्लीज जाके इसे जरूर देखिएगा, चेक कीजिएगा। और मुझे पता है काफी सारे मुझे कमेंट्स ऐसे आते गए हैं कि कहीं पर मुझे माइक का इशू बहुत आया है, उसके बाद मेरी वीडियोस काफी डार्क लगी हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं ना कंफर्टेबल नहीं हूँ बैक कैमरे के साथ, तो मैं हमेशा फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ, जिसकी वजह से वो पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती। और जहाँ पे जाहिर है जब शाम मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लाइट का अगर कहीं पे भी कमी रही है तो वो डार्क आई होंगी। और उसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चीज का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालूं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ऑडियंस। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा लिए और इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट होते होते अल्हम्दुलिल्लाह 1000 क्रॉस कर गए हैं। और बहुत जल्द ये 3 जीरो बहुत जल्द 10 जीरो में भी बदलेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। देखो, स्क्रिप्टेड मुझसे नहीं बोला जाएगा ज्यादा, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बहुत प्यारी मेमोरीज हैं, ये बहुत प्यारी मेमोरीज हैं। इनको बनाने के लिए ना मतलब एक चीज बड़ी पक्की है कि जो सोचो वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जरूर पूरी करते हैं। और मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये तो मतलब मेहनत और हार्ड वर्क एक ही होता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क दोनों चीजें एक साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और बस इसी के साथ साथ अब ये अपडेट मैं यहाँ देने आई हूँ कि अब क्या, क्योंकि 2-3 दिन के बाद अब मैं ये जो व्लॉग आ रहा है, ये जो वीडियो आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है ताकि मैं अपडेट दे सकूं अपनी ऑडियंस की कि वसीमा खान ऑफिशियल अभी शांत नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे जर्नी बहुत लंबी है, जैसा कि आपने अभी शुरुआत की उसमें देखा भी। जी हाँ, रोड टू लंदन। अब लोग कहेंगे कि यार ये पागल है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। ये रोड टू लंदन तो एक स्टेप है, पूरी दुनिया, अभी तो पूरी दुनिया बड़ी है, लेकिन हाँ, ये जो डेस्टिनेशन है ना, ये लंदन, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। इसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे
पैसे चाहिए जो कि मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगे अगर आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी चीजें हैं जहां पे फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है इतने लंबे रोड ट्रिप के लिए। और इंशाल्लाह ये रोड ट्रिप की प्रिपरेशन अब स्टार्ट हो गई है। वो कैसे हो गई है? क्योंकि यहाँ पे अब आपको मेरे जो वीडियोस हैं, मेरे जो व्लॉग्स हैं, वो बहुत रेगुलर मिलने वाले हैं और मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा प्यारा, बहुत अच्छा अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकूं। इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर लाऊंगी। और आप लोग जो कमेंट्स मुझे करेंगे उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कहीं पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत जल्द एक और मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ 30 डेज की। और ये जो सीरीज आएगी, जो अपकमिंग सीरीज है, वो बहुत कोई लंबा डिस्टेंस नहीं है, उसे हम दिल्ली और एनसीआर के आसपास ही कवर करेंगे। लेकिन ये मॉन्यूमेंट रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अभी बता दूं कि आप परेशान ना हो कि यहाँ पे मैं दिल्ली में मॉन्यूमेंट दिखाने वाली हूँ या खाने दिखाने वाली हूँ या कुछ दिखाने वाली हूँ। नहीं, दिल्ली अब मेरी नजर से देखेंगे आप, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम दिल्ली ही हूँ। तो अब मैं अपना नजरिया दिखाऊंगी आपको दिल्ली का, कि दिल्ली में और आज की दिल्ली में, आज 2025 की दिल्ली में मैं क्या खूबसूरती के साथ मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। और आप लोग मुझे प्लीज 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 बहुत सपोर्ट करिएगा। आपका एक एक कमेंट, एक एक व्यू मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट का जरिया है। ये जो मैं अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, ये बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। कमिंग जो वीक है, उस वीकेंड से ये स्टार्ट करने का मेरा इरादा है। आई विश कि मैं कर सकूं, क्योंकि बैक टू बैक मेरे वीडियोस आएंगे और उसकी तैयारी के लिए मुझे जाहिर है मैं पूरा देखूंगी, रिसर्च करूंगी, पूरा लिखूंगी, देखूंगी कैसे करना है, क्या चीज करनी है, ताकि मैं उसे वो आप लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश कर सकूं। और ये वाले वीक में शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स आएंगे, जो भी बिहाइंड द सीन है या जो भी मेरा दिल्ली टू कन्याकुमारी की जो ट्रिप था उससे रिलेटेड जो भी वीडियो और भी कुछ हैं शॉर्ट्स वगैरह, वो मैं अभी डाल दूंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सैटरडे से जो अब नेक्स्ट वीक वाला सैटरडे आएगा उससे हमारा ये शुरू हो जाएगा। और टाइमिंग और जो वो होगा वो मैं आपको पहले ही बता दूंगी। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी अपडेट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ और मैं फेसबुक पर भी हूँ और जाहिर है मैं यूट्यूब पर तो हूँ ही। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और ताकि सारे अपडेट्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिलते रहेंगे। और जो भी, अब मैं कहूंगी, जो भी अब दिल्ली से बिलोंग करता है, प्लीज कमेंट्स भर भर के देना और मुझे बताना भी, मुझे बताते रहना कि और कौन सी ऐसी चीज आपके लिए यूनिक है दिल्ली में जिसको मुझे शेयर करना चाहिए अपने अंदाज में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बार लाइटिंग का और वॉइस का पूरा ख्याल रख सकूं और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। बाकी कोशिश मेरी होती है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, बाकी कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है कि आप किसी चीज को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं प्रो नहीं हूँ और मैं बस कोशिश करती हूँ किसी भी चीज को करने की। मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, कुछ नहीं लिया हुआ, बस मैं देखती हूँ और या कहीं से भी मैं लोगों की वीडियोस देख रही होती हूँ, किसी का कंटेंट मुझे बहुत पसंद आ रहा होता है तो मैं देखती हूँ, उसी से सीखती हूँ। बहुत फ्लॉज हैं, बहुत कमियां होंगी, क्योंकि एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचते पहुंचते तो जमाने लग जाते हैं। बट स्टिल सबसे बेस्ट तरीका जो लगता है कि अगर आप किसी भी चीज को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रूल है, कंसिस्टेंसी। और वो मुझे अब मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरा जो ड्रीम है इसकी प्रिपरेशन करना मुझे आज से शुरू करना है। और ये ड्रीम पूरा होगा मेरी अपनी खुद की मेहनत से, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल सैलरीड क्लास जो होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, भाई वो सिर्फ अपना घर ही चला सकती है। ख्वाब जीने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से मैं कभी नहीं डरती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेहनत मुझसे कितने भी करवा लो और अल्लाह पाक है कामयाब करने के लिए, वो बैठा हुआ है, वो ही मुझे कामयाब करेगा। क्योंकि अभी भी उसने कामयाब किया है और हमेशा मुझे कामयाब किया है, चाहे मेरा कितना भी मुश्किल वक्त आया हो। अल्लाह पाक ने मेरा बेड़ा पार किया है और बड़ी खूबसूरती से मुझे मुश्किलों से निकाला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
बस आप सबसे यही गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करो यार, कर दो, शेयर करो और खूब सारे कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, मोटिवेट करो। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूं, अच्छी वीडियोस लाके दूं, ताकि जो ये पूरी दुनिया देखने का जो ख्वाब है ना, उसको मैं पूरा कर सकूं। क्योंकि ये ख्वाब है, ये एक कह सकते हैं कि ये ख्वाब है, ये वो ख्वाब है जिसे जिसे पूरा करना है और मुझे करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं वो कर पाऊंगी इंशाल्लाह। खैर, रोड टू लंदन वाला जो ट्रिप है वो कैसे होगा, कैसे रहेगा, कैसे जाया जाएगा, इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, और मेरे साथ कौन कौन जाएगा, और क्या क्या रोड का मैप रहेगा, किन किन चीजों के लिए मुझे अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार करना होगा, और कैसे फाइनेंस का इंतजाम करना होगा, सारी जगहों की इंफॉर्मेशन कैसे लेनी होगी, ये सारी चीजें एनालाइज करना, देखना बहुत बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज बता दूं कि इससे पहले भी काफी लोग लंदन गए हैं और बहुत सारी कंट्रीज गए हैं। मैं कोई अनोखी नहीं हूं, मैं पहली बार नहीं कर रही हूं, उससे पहले भी काफी लोग गए हैं और सबने अपने अपने हिसाब से बहुत खूबसूरती के साथ चीजों को दिखाया है, शेयर किया है। अब बस कहते हैं ना कि एक जुनून है, और उस जुनून को पूरा करने के लिए इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने YouTube पर बहुत कंसिस्टेंट बनी रहूं, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये हमारा जो एम है ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो बस फिलहाल आज की वीडियो यही थी। अपडेट मैंने आपको दे दिया है कि नई सीरीज कब शुरू होने वाली है। नई सीरीज इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे से शुरू हो जाएगी, तो आप लोग बने रहिएगा। मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वसीमा खान ऑफिशियल को मतलब सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए, और हम मिलते रहेंगे और तमाम अपडेट भी आपको जल्दी मिलते रहेंगे। दुआ में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू।